भजन संहिता अध्याय 19 आयत 14। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो, हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरा उद्धार करने वाले। आमीन। हमारे मुंह से जो भी बातें हम बोलते हैं, हम उस पर ध्यान रखें। हर एक बात के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा, उनकी प्रशंसा करने पाए। हम अपने मन को परमेश्वर के वचन में रखें। परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है कि दुष्ट जो है अपनी सोच देता है, परंतु हम उस सोच को पहचान सकें कि ये यहोवा परमेश्वर की ओर से नहीं है। जब याकूब और एसाव के जन्म की बात आती है तो उस समय में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने याकूब को चुना था। तो परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं तो उस सोच पर हमें जो पहले आने वाला है, जो हमारे अगर शरीर की कोई बात आती है, अगर कोई ऐसी बात आने वाली है, हमारे मन में कोई ऐसी बात आती है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो हम उस पर परमेश्वर के वचन से उसको इनकार करके, उसको अपने मन से हटा करके कि ये सोच परमेश्वर की ओर से नहीं है, हम उस बात को अपने मुंह से भी ना निकालें। परमेश्वर का वचन हमारे मार्ग का दिया है। परमेश्वर हमें रोशनी देते हैं। जब हम वचन में देखते हैं उत्पत्ति अध्याय 25 में भी, उत्पत्ति अध्याय 25 आयत 24 में, जब उसके प्रसव का समय आया तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वे बालक हैं। और उससे पहले में लिखा है आयत 22 में, लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। परमेश्वर के वचन में जब हम आगे भी पढ़ते हैं नए नियम में, तो शरीर और आत्मा, जो शरीर है वो परमेश्वर के आत्मा के विरुद्ध है। इसलिए हमेशा और हमेशा परमेश्वर का वचन हमारे शरीर पर, हमारी देह पर जीतता है, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने इस देह को, इस शरीर को क्रूस पर खत्म किया। तो इसलिए जो आपके मन में भी अगर आपकी खुद की कोई सोच हो, आपकी शरीर की कोई ऐसी सोच आती है जो आप जानते हैं वो परमेश्वर के वचन से अलग है, तो आप उस बात को मत बोलिए। उस बात को पहले ही अपने मन में ही इनकार कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि अब वो आपका सच्चा स्वरूप नहीं है। आपका सच्चा स्वरूप ये है कि आप आत्मा में है, आप खुदावंद यीशु मसीह में है। ये आपकी सच्ची दशा है, ये स्थिति है, आपकी सच्चा स्वरूप है ये आपका। आमीन। और ये खुदावंद यीशु मसीह के अनुग्रह से हमें प्राप्त हुआ। उनके दया और अनुग्रह की वजह से आज को हम आत्मा में है। परमेश्वर ने कहा परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसका भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें। तो पिता परमेश्वर ने हमें आत्मा में सृजा है। हमें इस बात का धन्यवाद देना चाहिए खुदावंद यीशु मसीह को, पिता परमेश्वर को, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को भेजा। और खुदावंद यीशु मसीह को जो ये जानते हुए कि उन्हें दुख उठाना पड़ेगा, परंतु वो इस बात से पीछे ना हुए, जैसा वचन में लिखा है। इब्रानियों अध्याय 2 आयत 10 से पढ़ते हैं, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह है, जिन्होंने हमारे लिए दुख उठाया। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं। आमीन। खुदावन यीशु मसीह पिता परमेश्वर, वचन में लिखा है कि हम सारे एक ही मूल से हैं, हम सारे परमेश्वर से हैं। हमारा सच्चा अस्तित्व आत्मा है, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लज्जाता। आमीन। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का, खुदावन यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद हो, जिन्होंने दुख उठाने पर भी हमें छोड़ा नहीं। वो जानते थे उन्हें क्या दुख उठाना पड़ेगा, कैसी परेशानियों को झेलना पड़ेगा, क्या पीड़ा उठानी पड़ेगी, परंतु उन्होंने वो सब उठाया कि हमें वापस पिता परमेश्वर में ले आए और इस अलग करने वाली दीवार को, यानी शरीर को, विश्वास से अंत करें और नष्ट कर दें। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का। अब ये देह जो हमारी है, ये परमेश्वर की बढ़ाई, उनकी महिमा, उनकी प्रशंसा करने के लिए हमें हमारे मन को, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जहाँ तुम्हारा खजाना है वहीं तुम्हारा मन भी होगा।
हमारे मन को, जो पहले दुनिया में शरीर में डूबा हुआ था, उस मन को परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों में लगा दिया, क्योंकि हमारा खजाना हमारा स्वर्ग में है। हमारे पिता परमेश्वर, हमारे खुदावंद यीशु मसीह, हमारा उद्धार सारा कुछ स्वर्ग से है। हमें आत्मा में रचा और परमेश्वर ने हमें आत्मा में वापस मोड़ दिया कि अब हमारा ध्यान हमारे खजाने की ओर, हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर, हमारे घर यानी हमारे स्वर्ग की ओर, उसकी ओर लगा रहे। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का। खुदावंद यीशु मसीह का आप धन्यवाद दीजिए, क्योंकि जैसा परमेश्वर का वचन भजन संहिता अध्याय 19 आयत 14 के आखिरी हिस्से में ये कहता है, हे यहोवा परमेश्वर मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। आमीन। वो यहोवा परमेश्वर हमारी चट्टान है। आपके विश्वास की चट्टान यहोवा परमेश्वर है। वो आपका उद्धार करने वाला है। वो कभी ना बदलता है। वो हमेशा हमेशा हर बात में आपकी भलाई चाहने वाला यहोवा परमेश्वर है। आप उसकी जय जयकार कीजिए और अपने मन को, अपने मन से निकलने वाली हर बात पर ध्यान दीजिए कि कोई भी ऐसी बात जो आप जानते हैं वो परमेश्वर की ओर से नहीं, अपने मुंह से उस बात को ना निकालिए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय मसीह की।